नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजपूत आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पे चर्चा होनी है वो समस्त भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 दिन पहले यूट्यूब से ये वीडियो और 2-3 चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं और ये समझिए कि मैं आपको बता दूं कि इस चीज को हर भारतीय को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी न किसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो ये बात आपको जानना अति आवश्यक है। तो गूगल प्ले स्टोर और गूगल ने बहुत सारी चीजों को परिवर्तित किया है और बहुत सारी चीजों को बदलने का वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक बड़े तकबे को उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान और क्षति हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन्हें भी मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो इस विषय पे वीडियो बनाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा जनता इसको क्या कर सके, जान सके। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं और किस महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर रहा हूं जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। तो आज पहला पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने वाले कि क्या फिर से विदेशी कंपनियों का गुलाम बनेगा भारत, क्योंकि ये एक तरीके की अजीब सी स्ट्रेटजी चली हुई है। और डिजिटल इंडिया की बात तो हमने बहुत पहले लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने काफी चीजों को डिजिटल किया और डिजिटल होने के बाद अब उसके क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उन सभी चीजों को मैं आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट, क्या है गूगल प्ले स्टोर का नया रणनीति। गूगल प्ले स्टोर ने इधर 4-5 दिन पहले कुछ एप्स को लेकर नया रणनीति बनाया है जिसका की खामियाजा बहुत से बड़ी कंपनियों ने उठाया है और मुझे लगता है कि भारत के जितने लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़कर इससे काम कर रहे हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिजिटल रूप से गुलाम बना रही हैं कंपनियां, यानी हमें कैसे कंपनियां डिजिटल रूप से गुलाम बना रही हैं। मैं इन्हीं तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपसे बात करने आया हूं और बहुत कम समय में मैं सारी चीजें बहुत ही जल्दी आपसे जो है शेयर कर दूंगा। तो पहले हमने आपका जैसे रखा हुआ है कि क्या फिर से विदेशी कंपनियों का गुलाम बनेगा भारत। कारण क्या है आपको हम बता दें। कारण ये है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम डिजिटल ऐप पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति ऐप बनाता है और ऐप बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता है तो हम ज्यादातर यूज करते हैं किसको, गूगल प्ले स्टोर को। शुरू में ट्रेंड आया एक कि जितने लोगों ने मोबाइल खरीदा, जितनी भी चीजें, जितने गैजेट्स को खरीदा, टैबलेट को खरीदा, लैपटॉप को खरीदा, तो उनको फ्री रूप से क्या किया गया, गूगल प्ले स्टोर दिया गया। और गूगल प्ले स्टोर करता क्या है, आपके ऐप को एक जगह देता है। यानी ऐप इंस्टॉल करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर का उपयोग करते हैं। ठीक, गूगल प्ले स्टोर पे क्या करता है, आपके ऐप को गूगल प्ले स्टोर एक अपना स्थान देता है, केवल स्थान देता है, वह आपके ऐप को वहां पे रखता है ताकि कोई व्यक्ति सर्च कर कर प्ले स्टोर से आपके वीडियो को वहां से क्या कर सके, इंस्टॉल कर सके और उसका यूज कर सके। ना तो गूगल हमें यानी गूगल प्ले स्टोर हमें किसी प्रकार का डेटा प्रोवाइड करता है, ना ही कोई अन्य फैसिलिटी देता है, केवल हमें क्या करते हैं, हमारे ऐप को रखता है। तो शुरू में चीजें यहां से शुरू हुई कि गूगल प्ले स्टोर ने सारे ऐप को अपने ऐप पे क्या किया, जगह दिया। जगह देने के उपरांत उन्होंने सारी चीजों को फ्री में देना स्टार्ट किया। अब 2000 एक तरह से 19 के बाद, लॉकडाउन के बाद एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा जो है आपका ऑनलाइन हुआ, जिससे कि बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत बड़े भूभाग की जनसंख्या के जो छात्र हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल किए। गूगल प्ले स्टोर ने ये कहा है कि अब हम क्या करेंगे कि भाई अभी तक तो हम आपको एप्लीकेशन रखने की छूट प्रदान करते थे, लेकिन अब हमें क्या है कि आपसे हमें क्या चाहिए, 30% का टैक्स चाहिए। 30% टैक्स की अगर हम बात करें
तो मान लीजिए अगर हम ऐप बनाते हैं और ऐप को रखते हैं गूगल उसी समय हमसे 30% ले ले तो ये अच्छा है, या उनका उनका कोई निर्धारित फीस हो जिसको हम पे करके वहां पे प्लेस जो है ऐप को रख दे, ये भी रहता तो अच्छा है। लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने ये कहा है, गूगल ने ये कहा है कि भाई हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये नेटफ्लिक्स है, जैसे आपका ये नेटफ्लिक्स आपका एक एप्लीकेशन है। नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें तो ये आप क्या करते हैं भाई, जनरली इसका मूवी या न्यूज या बाकी चीजों को देखने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। जब हम इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो राशि के रूप में हमें इसका 100 या 200 रुपया हमें इसे क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो अगर हम नेटफ्लिक्स हुआ या अमेजॉन हुआ या कुकू ऐप हुआ, यानी कोई भी प्ले स्टोर, कोई भी ऐप जो कि प्ले स्टोर पे है, और वहां पे जब हम रजिस्टर्ड होते हैं और उस ऐप को 100 या 200 रुपए देते हैं, तो यहाँ प्ले स्टोर क्या कह रहा है कि भाई जो व्यक्ति 100 रुपए में रजिस्टर्ड हुआ है उसमें से 30 रुपया तो मुझे चाहिए। अब आपके पास एक व्यक्ति पे बचता है कितना, 70 रुपया। इसी 70 रुपए में आपको देना है जीएसटी। चलिए जीएसटी तो हम अपने देश के लिए देते हैं, अपने देश की उन्नति के लिए देते हैं, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और इससे हमारे देश का विकास होगा। लेकिन इस 30%, ये 30% ना तो हमारे कंट्री में रहेगा और न ही हमारे काम आएगा। ये गूगल प्ले स्टोर सीधे कह रहा है कि ये 30 रुपया तो भैया हम लेंगे सीधे सीधे। तो भाई ये 30 रुपया अगर बात की जाए, मान लीजिए 30 ये लेते हैं, 15% या 18% ये लेते हैं, तो एक व्यक्ति के पास, एक ऐप वाले के पास 1% पे 50 रुपए केवल बचेगा। उस 50 रुपए में वो तकनीकी टीम को देगा या अपना खर्च निकालेगा या ऐप का खर्च निकालेगा या वो क्या करेगा। अगर वे पूरा का पूरा, जैसे कि मैं अगले ऐप की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए एक अमेजॉन है, अमेजॉन प्राइम के नाम सुने हैं आपने, अमेजॉन ऐप की बात की। अगर मान लीजिए इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस ऐप को इंस्टॉल करता है और इंस्टॉल करने के बाद अगर इस पे रजिस्टर्ड होता है, यहां से कोई चीज लेता है, तो हम पर पर्सन, इनका कहना है कि हम क्या करेंगे भाई, पर पर्सन हम क्या करेंगे, 30% टैक्स लेंगे। क्या लेंगे, 30% टैक्स लेंगे। ये तो सीधे सीधे तानाशाही वाली बात है। फ्री में सारी चीजों को इन्होंने दिया, ठीक। और इसके बाद आज ये सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे प्ले स्टोर पे ऐप रखते हो तो हम एक कैंडिडेट का, यानी एक कैंडिडेट पर कैंडिडेट जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें हम 30% आपसे लेंगे। हालांकि बहुत से देश ने इसका विरोध किया है, रसिया ने विरोध किया है, जापान ने विरोध किया है, अदर बहुत सारी कंट्री ने इस चीज का जो है कि विरोध किया है और ये कहा है कि हम अपने कस्टमर से, अपने कंज्यूमर से इस तरह का कोई भी टैक्स आपको लेने नहीं देंगे। लेकिन इंडियन सरकार यानी भारतीय सरकार अभी तक इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ है और ना ही ये गूगल के खिलाफ कोई इस प्रकार का कोई प्रावधान कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि भारत के सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और इस चीज को वो भी जाने कि गूगल मनमाने ढंग से हमसे कैसे पैसा ले रहा है। देखिए इनकी स्ट्रेटजी देखिए, ये करते क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 2-3 कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई करती हैं और वो कुछ यूनिट्स लेती हैं आपसे, मान लीजिए 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए यूनिट लेती हैं। अब क्या है, आप भाई आदमी पूर्ण रूप से बिजली पर निर्भर है, जान ही रहे बिना बिजली का कुछ होना है नहीं। आदमी को बिजली का क्या लगा हुआ है, लत लगा हुआ है। बिना बिजली का कोई भी उसका जीवन एक तरह से दिनचर्या क्या होगा, रुक जाएगा। तो पूर्ण रूप से पहले इंसान क्या हुआ, बिजली पे डिपेंड हुआ। अब क्या हुआ, एक विदेशी कंपनी आई और उसने कहा कि भैया हम सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, हम आपसे कोई यूनिट नहीं लेंगे। अब जितनी भी भारतीय जनता थी फ्री की चीजों की तरफ भागी और सबने फ्री का कनेक्शन लेना स्टार्ट किया। अब फ्री का कनेक्शन लेने के बाद उसको 2 साल 3 साल फ्री में यूज किए। जब 3 साल फ्री में वो यूज उधर कर रहे थे तो इधर जो 3 कंपनियां थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई। और जैसे ही 8 से 10 साल बीता तो फॉरेन कंपनी ने कह दिया कि भैया अब हम आपसे 500 रुपया यूनिट लेंगे। मतलब अजीब स्ट्रेटजी है। पहले क्या, फ्री में लोगों को लत लगाओ और जब यहाँ की फर्म, यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की चीजें टूट जाए,
बंद हो जाए तो आप क्या करो कि अचानक से उस चार्ज को क्या करो, बढ़ा दो। प्ले स्टोर ने भी यही किया है। भारत का कोई सर्चिंग ऐप ऐसा नहीं है जहां से हम ऐप को सर्च कर कर इंस्टॉल कर लें, ठीक। गूगल प्ले स्टोर ये कह रहा है कि अगर हमारे ऐप पे अगर आप ऐप रखते हैं तो भैया हमें तो आपसे 30% चार्ज चाहिए। अभी तक भारतीय सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। साथ ही कुछ चीजें और भी हैं जो आपको बता दे। देखिए इन्होंने क्या किया कि सीधे तौर से गूगल प्ले स्टोर ने सीधे तौर से क्या किया है, कुछ ऐप के, भारतीय ऐप को इसी प्रावधान के अंतर्गत बैन कर दिया है, अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। जैसे अगर बात करें हम आपका, तो यहां आप देख सकते हैं ALT बालाजी, इसके साथ भारत आपका मैट्रोमनी हो गया, Naukri.com हो गया, उसके बाद आपका 1919 एक्ट्रेस हो गया, कुकू FM हो गया, उसके बाद ये आपका हो गया शादी.com हो गया, स्टेज हो गया, ट्रूली मेडली हो गया और स्टेज OTT हो गया। यानी कुल 10 ऐप को इन्होंने क्या किया, प्ले स्टोर से हटा दिया। ये कह के हटा दिया कि हम 30% आपसे क्या करेंगे, पर पर्सन चार्ज लेंगे जो आपका सब्सक्रिप्शन लेता है। और ये 10 कंपनियां बंद हुई हैं। अगर अभी तक हम लोग जागरूक नहीं हुए तो हमारे ऐप भी कभी भी बंद किए जा सकते हैं, जहां से आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या जहां से आप बच्चों से जुड़ रहे हैं। इन्होंने सीधे कहा कि गूगल हैज द रिमूव दिस इंडियन ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फ्रॉम पॉलिसी वोलेशन। यानी इन्होंने अपने पॉलिसी का हवाला देकर, वही 30% टैक्स का हवाला देकर इन चीजों को क्या किया, अपने स्टोर से हटा दिया। इन्होंने देखिए सीधे सीधे कहा है, क्या कहा है गूगल ने, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, इन्होंने कहा है आपका सीधे तौर पर, ये देखिए, गूगल विल 30% ऑफ द योर ऐप, मतलब इन्होंने क्या किया, 30% अगर आप टैक्स देते हो या अगर पर पर्सन हमें देते हो तभी हम क्या करेंगे, आपके ऐप को प्रमोट करेंगे या आपके ऐप को हम स्थान देंगे। तो ये पॉलिसी है गूगल प्ले स्टोर की आई हुई। और हमारे भारत में कोई ऐसा सर्चिंग ऐप अभी नहीं हुआ है। यहां तक कि आपको पता है चाइना में ना यूट्यूब चलता है ना तो गूगल प्ले स्टोर चलता है, उनका खुद का अपना ऐप है, उनका खुद का सर्चिंग ऐप है। इंडिया में सर्चिंग ऐप या तो जल्द से जल्द जनरेट किया जाए, और अगर जल्द से जल्द जनरेट नहीं किया जाएगा तो ये समझ लिए कि गूगल प्ले स्टोर आपके इंडियन कंज्यूमर्स जो कि डिजिटल रूप से जुड़कर किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए एक झटके में ले जाना चाहते हैं आपके देश से। जैसे कि भारत सोने का चिड़िया था, आपको पता ही है, प्राचीन काल में। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत पे आए, लंबे समय तक उनको गुलाम बनाए और हम सोने की चिड़िया से कहां पहुंच गए, सोने के मंगलसूत्र तक पहुंच गए। एक छोटा सा सोने का टुकड़ा हमारे पास रह गया। यही चीज कंपनियों की पॉलिसी है। विदेशी कंपनी ने इसी पॉलिसी को अपनाया है और वो एक झटके में आपके पूरे पैसे को यहां से ले जाना चाहते हैं। आप एक बार सोच के देखो कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से 100 रुपए किसी तरीके से मुश्किल से जनरेट कर पाते हो, तो इस 100 रुपए को कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को लगाना पड़ता है। आपको सेट लगाना पड़ता है, स्टाफ लगाना पड़ता है, टीचर्स लगाने पड़ते हैं। अब इस 100 रुपए में सीधे सीधे गूगल कह रहा है कि भाई हमको 30 रुपया चाहिए। अब 30 रुपया अगर ये ले गया, हमारे पास बचा 70 रुपया। 70 रुपए में मान लीजिए हम 18% अगर GST दे देते हैं बेटा, तो एक व्यक्ति के पास जो डिजिटल रूप से काम कर रहा है उसके पास क्या बचेगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये देश के हर जनता के पास पहुंचे और लोग जागरूक हों और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और प्रधानमंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन है कि इस पक्ष पे और गूगल के इस चीज पर वो ध्यान दे ताकि हम क्या कर सके, ऐसे परेशानी से या ऐसी समस्या से बच सके। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।